नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनकी पीड़ा है कि वो रो भी नहीं सकते। जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़े लोग रोज आते हैं, वो कह रहे हैं वो रो भी नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। बताऊंगा अभी आगे इस वीडियो में, आपको पूरी कहानी बताऊंगा। चुनाव पास में है, 1.5-2 साल बचा है। दिल्ली में कौन बैठेगा अब ये योगी आदित्यनाथ तय करेंगे। खेल देखिए, वक्त का खेल देखिए। कभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये दिल्ली तय करेगी। दिल्ली तय करेगी, दिल्ली बताएगी योगी बनेंगे नहीं बनेंगे। ऐसी चर्चाएं पॉलिटिकल खेमे में खूब फैली थी। चुनाव से पहले फैली थी, चुनाव के बाद भी फैली थी, और फिर ये भी होता रहा कि अगर केशव मौर्य चुनाव जीत जाते तो शायद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनते। ऐसी भी पॉलिटिकल चर्चाएं बहुत तेजी से हुई। लेकिन जो देश के हालात हैं, जो बंगाल के हालात हैं, जो बिहार के हालात हैं, जो मध्य प्रदेश के हालात हैं, जो राजस्थान के हालात हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी को समझा दिया है कि एक बड़ा डेंट इन राज्यों से लगने जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पूरी भारतीय जनता पार्टी के फोकस पर है। अगर उत्तर प्रदेश में 25-30 सीटों का लोचा हो गया तो यह तय है कि नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका फैसला यूपी करेगा। और यूपी की रणनीति योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, क्योंकि मशीनरी उनके हाथ में है, मुख्यमंत्री वो है। लेकिन यूपी की मशीनरी जिस तरह काम कर रही है, उस काम से लोग नाराज हैं, दुखी हैं। लोग हैरान हैं कि इन ब्यूरोक्रेट को हो किया गया है। जनता से संवाद ही नहीं कर रहे, जनता की परेशानियों को समझ ही नहीं रहे। बहुत निर्लज्जता वाला व्यवहार, जनता को परेशान करने वाला व्यवहार। और योगी सरकार पार्ट 1 में जो ब्यूरोक्रेट से नाराजगी थी, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, वही नाराजगी पार्ट 2 में भी नजर आ रही है। मतलब साफ है, मतलब खतरनाक है, मतलब खौफनाक है। अगर नौकरशाही का यही चेहरा बना रहा तो 2024 बहुत मुश्किल होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी ताजा मामला हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कह दिया डीएम से, चाह क्या रहे हो तुम, एक जिले में चुनाव हरवा के आ रहे हो, यहां भी चुनाव हरवाना चाहते हो। क्या बानगी है, एक जिले का डीएम, वहां पे बाढ़ आई तो लोगों के बाहर राहत की चौकी बनी, तो वहां पे कह रहे हैं, डीएम कह रहे हैं कि जो मिल रहा है मिलो, कि हमने जोमेटो सर्विस खोल रखी है। आप सोचिए, ये बाबू हैं, ये सेवक हैं, ये जनता के सेवक हैं। इनको नौकरी इसलिए मिली हुई है कि ये आपकी सेवा करें। किसी जिलाधिकारी की इतनी हैसियत कि वो कह रहा है कि हमने जोमेटो की सर्विस थोड़ी ना खोल रखी है। ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है और ये खतरनाक संकेत दे रहा है। सुनिए पहले इन डीएम साहब को, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा। कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर। कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार? बताओ। सुना आपने, अंबेडकर नगर के डीएम, हमने कोई जोमेटो की सर्विस खोल रखी है। ये खतरनाक हालात उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। शासन स्तर में बैठे बड़े अफसर विधायकों की उपेक्षा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने बताया, वो एक व्यवसाय करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे व्यवसाय में एक से जुड़ा हुआ व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई कह दीजिएगा विधायक जी से, चूंकि हर जगह से महीना आता है तो परेशानी हो जाएगी, बड़े साहब हिसाब मांगते हैं। मैं दावा कर रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि विधायक जी मेरे मित्र हैं, लेकिन
विधायक जी से कहा गया, विधायक जी ने रुपए दिए, बीजेपी के विधायक ने दिए। मेरे दफ्तर में आके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि नौकरशाही बेलगाम हो रही है, कमीशन बढ़ता जा रहा है। जब मेरे दफ्तर में आके भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे नहीं बड़े नेता ये बात कह सकते हैं, इसका मतलब चीजें खराब हो रही हैं, नौकरशाही पे कंट्रोल खत्म हो रहा है। मैं बात जिन सांसद की कर रहा था वो गोंडा के सांसद है, नाम है ब्रजभूषण सिंह, बाहुबली सांसद है, पूर्वांचल में डंका बजता है, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो। किसी की हैसियत नहीं है जो ब्रजभूषण के सामने सीना तान के खड़े हो, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह सबके गुरु माने जाते हैं। जिधर इशारा कर देते हैं बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बाहुबली हैं, इशारों पे ब्रजभूषण के एक इशारों पे पूर्वांचल कांप जाता है। और ब्रजभूषण कह रहे हैं नौकरशाही का इतना बुरा हाल है कि हम बस रो ही नहीं दे रहे हैं, हम रो नहीं पा रहे हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का सांसद ब्रजभूषण सिंह, एक जमाने में योगी आदित्यनाथ का सबसे करीबी सांसद ब्रजभूषण सिंह। आप चाहिए पूर्वांचल में बात करिए, गोंडा में, बस्ती में, गोरखपुर में, आपको बताएंगे कि नेपाल के शूटरों से निपटने के लिए ब्रजभूषण सिंह क्या क्या काम किया करते थे कि नेपाल के गुंडे इधर ना आने पाए। गोरखपुर में कितनी मदद किया करते थे ब्रजभूषण सिंह। पूरे आपको तमाम दर्जनों किस्से कहानियां मिल जाएंगी, गोंडा की गली गली में ब्रजभूषण सिंह की कहानियां मिल जाएंगी। वो ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि अफसरों ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि हम बस रो ही नहीं पा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं सांसद महोदय। जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए तो अच्छा है। देखिए, पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है। और भगवान के भरोसे लोग हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ़ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना ख़राब इंतज़ाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। अभी हम लोग गए थे, माझा की तरफ गए थे, तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियाँ उन्हें लगाई गई हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। ठीक है नेताजी, इसका मतलब योगी जी तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, अधिकारी जो चाह रहे हैं उसे कर रहे हैं। मत कहलवाइए कुछ। तो आखिर वजह क्या है? क्यों कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि कमीशन बढ़ गया है? क्यों परेशान है भारतीय जनता पार्टी के नेता कि विधायक सुन नहीं रहे हैं? मेरे सामने हिंदुस्तान अखबार है, ये बड़े किसी भी सरकार के बड़ी खबर खिलाफ नहीं छापता, ये मुख्यमंत्री की और उनके करीबी लोगों के खिलाफ खबर नहीं छापता, लेकिन नगर निगम एलडीए की छोटी मोटी खबरें छाप देता है बैलेंस बनाए रखने के लिए। बड़े अखबार ऐसा करते हैं। इन्होंने ये एक खबर छापी है नगर निगम की, देख रहे हैं ना आप? मैं खबर के मोटे मोटे पॉइंट आपको पढ़ के बता रहा हूं। हर महीने लखनऊ में 23 करोड़ रुपए खर्च करके भी शहर साफ नहीं कर पाए। कूड़े के 25 से अधिक पीएसटीएस खराब हुए। अटल पार्क की दीवार टूटे मिली। उन्होंने लिखा है 4 वर्षों में नगर निगम ने कूड़ा प्रबंधन सफाई पर हर महीने 23 करोड़ के हिसाब से 11 अरब खर्च कर दिए, फिर भी शहर साफ नहीं हो सका। कूड़ा निस्तारण प्लांट पे 15 लाख मैट्रिक टन कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है। 80% प्लांट कचरे में तब्दील हो गए हैं।
कूड़ा प्रबंधन सफाई पर हुए खर्चे का हिसाब अब सीएजी लेगी। शासन के निर्देश पर सीएजी ने कूड़ा प्रबंधन का ऑडिट शुरू कर दिया है। सफाई व्यवस्था में जबरदस्त खेल हो रहा है। 2019-20 में आउटसोर्सिंग कर्मियों के निजी एजेंसियों को लगभग 70 करोड़ का भुगतान किया गया और 2020-21 में इन कंपनियों को 96 करोड़ का भुगतान किया गया। एक वर्ष में ही 27 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया। आपको पता है नगर आयुक्त कौन था? नाम था अजय द्विवेदी। मैं दावा कर सकता हूं कि 4PM अकेला अखबार और अकेला ऐसा चैनल था जिसने डंके की चोट पे कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई सबसे ज्यादा भ्रष्ट अफसर है तो वो अजय द्विवेदी है। क्या शासन को मेरा वीडियो नहीं पहुंचा था? लाखों लोग देखते हैं, 4PM को कौन नहीं देखता? दावा कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का कोई IAS और IPS ऐसा नहीं है जो 4PM को देखता ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक 4PM की मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि सच अगर कहीं सुनाई पड़ेगा तो 4PM में सुनाई पड़ेगा। मैं बता रहा था कि लखनऊ में बैठकर नगर निगम के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी करोड़ों का खेल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीद रहे हैं। कैंप ऑफिस में बैठ के आउटसोर्सिंग से बाहर के कर्मचारी चेक काट रहे हैं, चेक पे कमीशन एडवांस आ जा रहा है। एक चर्चित ठेकेदार पूरा नगर निगम संभाल रहा है, किसी को मतलब ही नहीं था। गवाह है इस बात के लिए कि हर महीने 24 करोड़ रुपए ज्यादा एक संस्था को भुगतान कर दिया गया। शहर में कचरे में तब्दील हो गया, टनों कचरा इकट्ठा हो गया, पहाड़ लग गया। ये लखनऊ है जहां पे स्मार्ट सिटी चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा बैठते हैं। तो क्या माना जाए, ये करोड़ों रुपए का कमीशन कहां कहां पहुंच रहा है? क्या पंचम तल का वो चर्चित अफसर जो अजय द्विवेदी को बचाता था, क्या वो कमीशन ले रहा है? नाम है SP गोयल। मैं कह रहा हूं, डंके के चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि अजय द्विवेदी के चमचे कहते हैं कि जब तक SP गोयल का हाथ था अजय द्विवेदी का कुछ नहीं बिगड़ा। जब हंगामा शुरू हो गया तब भी अजय द्विवेदी को भेजा गया, तो आगरा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना के भेजा गया। और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे एक बड़े व्यक्ति ने अजय द्विवेदी के कारनामों की फाइल PMO तक पहुंचाई, प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजा गया। अजय द्विवेदी के कच्चे लोग चिट्ठों का हिसाब किताब गृह मंत्री को भेजा गया, मुख्यमंत्री को भेजा गया, और संघ के कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस तरह के भ्रष्ट अफसर पूरी सरकार की साख पर सवाल खड़ा कर देंगे। संघ के इन लोगों ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो नौकरशाही की, भ्रष्टाचार की खबरें कार्यकर्ताओं में खराब संदेश देंगी। उसके बाद अजय द्विवेदी को कृषि उत्पादन आयुक्त में अटैच किया गया। मैं इसलिए एक अफसर को उदाहरण दे रहा हूं कि राजधानी लखनऊ का मामला था। सरकार की नाक के नीचे राजधानी में बैठ के एक अफसर भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां लिख रहा था। सबको पता था, लखनऊ को DM को पता था, कमिश्नर को पता था, प्रमुख सचिव को पता था। आप कल्पना कर सकती हैं, लखनऊ में एक मुख्य निर्धारण अधिकारी नाम है अशोक सिंह। शासन की नीति है 3 साल से ज्यादा कोई रह नहीं सकता, वो यहां 20 साल से ज्यादा से तैनात है। लखनऊ में जितनी आप आउटसोर्सिंग के होर्डिंग विज्ञापन देख रहे होंगे जिसमें हर महीने करोड़ों का खेल होता है, उसका इंचार्ज भी अशोक कुमार सिंह है। 20 साल से ज्यादा लखनऊ में तैनात है। ये भ्रष्टाचार की कहानियां लखनऊ के अंदर है, राजधानी के अंदर है। क्या सरकार को पता नहीं चल रहा? मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि सरकार को पता नहीं होगा, क्योंकि अगर सरकार को पता नहीं होगा तो फिर नैतिक रूप से ऐसी सरकारों को रहने का अधिकार भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को उनकी टीम जो ये वीडियो सुनती है, मॉनिटरिंग करती है, पॉइंट लिख के देना चाहिए कि इसकी एक निष्पक्ष जांच, CAG की रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। तमाम CAG ने रिपोर्ट दी है, कुछ नहीं हुआ। एक मिसाल कायम करें, एक कमेटी बनाए, 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगे और ईमानदार अफसर रखें जो ईमानदारी से कर सके। नगर निगम में सैकड़ों करोड़ का घोटाला 2 साल में हो गया है। यही कारण है कि नौकरशाही बेलगाम हो रही है। DM कह रहा है हम जोमेटो सर्विस खोल दें क्या, और सांसद कह रहा है हम तो रो ही नहीं पा रहे, इतनी खराब नौकरशाही हमने कभी नहीं देखी। मुझे नहीं पता कि 2024 का चुनाव क्या इन नौकरशाहों के भरोसे लड़ने का प्लान बना रही है बीजेपी, या अपनी तबाही की कहानी खुद लिखने जा रही है बीजेपी। देखते रहिए 4PM, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत तो आप क्या जानते हैं इस चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। गोदी मीडिया की तरफ मत देखिए, वो सच नहीं बोल पाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।